नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं। कैसी साधना? ऐसी साधना कि जिससे क्या होगा कि हर व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में पितृ ही नहीं, भूत प्रेत ही नहीं, देवता भी दोष पैदा करते हैं। समझे ना बात को? देवता भी दोष पैदा करते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं आपको एक बात को। आपने कभी गलती से भी अपनी माता का अपमान कर दिया, माता को कष्ट दे दिया, दुख दे दिया, तो माता से रिलेटेड जो देवता होते हैं वो देवता आप पर नाराज हो गए। अपमान करने का आपको यदि कोई परेशानी हो तो अपमान करने का आपका कोई हक नहीं किसी का। आप उत्तर दे सकते हैं लेकिन अपमान नहीं कर सकते। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते। आपकी तरफ से यदि किसी को दुख पहुंचा, यदि माता ने आपको दुख दिया हो तो वो माता जाने, लेकिन आपने यदि अपनी माता को किसी भी प्रकार से दुख दिया, ये जरूरी नहीं कि आप मातेश्वरी का अपमान करके आओ। मातेश्वरी का तो कोई अपमान होता ही नहीं। उनका क्या अपमान करेंगे हम? हमारी क्या औकात है उनका अपमान करने की? वो हमारे अपमान करने से उनका अपमान नहीं होता, उनका सम्मान इतना ऊंचा होता है कि हमारे अपमान की बूंदे वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन हम अपनी माँ का अपमान कर सकते हैं, तो अपनी माँ का अपमान कर सकते हैं। तो अपनी माँ के अपमान करने के साथ में माँ से रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं, मातृ पक्ष की एक चैन चली आती है। तो मातृ पक्ष की जो चैन चली आती है, उस चैन के जो देवता होते हैं वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। तो उन देवताओं से संबंधित कष्ट आपके जीवन में पैदा हो जाता है। पिता का अपमान करते हो तो पिता से संबंधित, पिता का जो भाव होता है उस भाव से संबंधित जो देवी देवता होते हैं वो आप पर रुष्ट हो जाते हैं। जैसे आखिर में जाकर के विष्णु भगवान तक आपसे रुष्ट हो जाते हैं, माता का आखिर में जाकर के शंकर भगवान तक आपसे रुष्ट हो जाते हैं, मंगल तक आपसे रुष्ट हो जाता है, गणेश जी तक आपसे रुष्ट हो जाते हैं, हनुमान जी तक आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है। उनसे पहले उनके बीच में, आपके और उनके बीच में बहुत सारा जमघट है शक्तियों का। बहुत सारे देवी देवता इस वायुमंडल में, इस अंतरिक्ष में घूमते। आपका और उनका ऐसा लिंक है, आपको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं। तो वो देवता आपसे रुष्ट हो जाते। उसके कारण से आप अगर किसी गरीब आदमी को परेशान करते हो तो माता गुमावती आपसे रुष्ट हो जाती है, शनि आपसे रुष्ट हो जाते हैं, भैरव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, कालिका आपसे रुष्ट हो जाती है। बहुत सारी शक्तियां होती है जो एक विपन्न दरिद्री गरीब आदमी को कष्ट पहुंचाने से होते हैं। कष्ट तो आप किसी को भी पहुंचा सकते हैं। मजाक में लोग कष्ट दे देते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं मजाक करते हैं, और बाद में ऐसी परेशानियां उनके जीवन में आती है, तब बैठ के फूट के रोते हैं, चिल्ला के, दहाड़े मार के, छाती पीट के रोते। फिर क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चग गई खेत। तो भैया बात यह है कि जब आप किसी को कष्ट देते हो, जरूरी नहीं कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको गालियां दोगे, उनके छज्जे तोड़ोगे, उनके मंदिर तोड़ोगे तो वो नाराज होंगे। नहीं, उनका तो मंदिर दिल में होता है, उनका मंदिर कोई तोड़ ही नहीं सकता। उनका मंदिर तोड़ने से, उनको गाली देने से वो नाराज होंगे, जरूरी नहीं। लेकिन उनसे संबंधित, उस ऊर्जा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को आप परेशान करते हो तो देवी देवता आप पर रुष्ट हो सकते हैं। और आप पर अगर देवी देवता रुष्ट हो गए तो मजा करो, उससे संबंधित जो चीज होती है, उससे संबंधित जो बातें होती है, वो आपके जीवन में एकदम उल्टी हो जाएगी, शीर्षासन कर लेगी, परेशानी होना शुरू हो जाएगी। तब आप क्या करोगे? आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहले तो ऐसी कि यदि कोई देवी देवता आपसे रुष्ट हो गया है, कोई भी प्रकार के रुष्ट, देवी देवताओं के रुष्ट होने के कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो वो परेशानी कैसे आप मिटाएंगे और आप आसानी से उस परेशानी को मिटाएं? देखिए, ऐसे वीडियो कभी कभार यूट्यूब पर आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मैं भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ढूंढा करके, हनुमान जी ढूंढ के लाते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से मैं कहीं से ऐसे वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप भी शेयर कीजिए, आपका थोड़ा जिम्मेदारी बनता है, थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको शेयर कीजिए, उनके भी काम का हो सकता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप अपने ऊपर आए हुए इस संकट से निजात पा सकते हैं? आप
किस प्रकार से इस संकट से निजात पा सकते हैं। तो ये जो देवताओं का दिया हुआ संकट है आपके जीवन में, देवताओं का दिया हुआ संकट ही, ये खाली देवताओं का नहीं, असुरों का भी होता है, आसुरी शक्तियां भी होती है, आसुरी जो वाम मार्गी शक्तियां होती है, पैशाचिक शक्तियां होती है, वो भी होती है, सब होती है। आप किसी भी व्यक्ति को परेशान करते हो तो हर आदमी से कोई ना कोई जुड़ा होता है, कनेक्ट रहता है, तो उसी प्रकार से आपको परेशान करना शुरू कर देता है, उसकी परेशानी आपके जीवन में आ जाती है। तो आप कैसे निजात पाएंगे? दूसरी बात मैं इस साधना में ये बताऊंगा कि जिससे आप निजात पाएंगे वो आपके सबसे ज्यादा करीब होगा। वो देवता जो आपको परेशान कर रहा होगा ना, वो देवता जिसकी ऊर्जा आपको परेशान कर रही होगी, वो सबसे ज्यादा आपके टच में रहेगी और उस देवता के आप दर्शन कर सकते हो, उस देवता से आप बातें कर सकते हो। है ना मजेदार वीडियो? तो उस देवता से आप कई देर तक, आधा घंटा, एक घंटा तक आप बातें कर सकते हो, आराम से बातें कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही उसका दोष खत्म होता है वैसे ही वो आप पर प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो उसका दीदार आपको होता है। तो वो प्रत्यक्ष में भी हो सकता है, वो स्वप्न में भी हो सकता है, वो तुरीय में भी हो सकता है, वो समाधि में भी हो सकता है। वो किसी भी अवस्था में आपसे संवाद करने के लिए आएगा जरूर, आपसे बातें जरूर होगी। अब वो देवी देवता कोई भी हो सकते हैं, दुर्गा माता हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी हो सकती है, कर्ण चामुंडा हो सकता है, कोई भी देवी देवता हो सकता है। वो सामान्य प्रेत, भूत, पिशाच भी हो सकते हैं, वो कोई भी देवी देवता होंगे, आपसे निर्विरोध बातें करके जाएंगे। आपका कोई भी मनोरथ होगा, यदि आप कहोगे तो हो सकता है कि आपका मनोरथ भी पूर्ण कर दे। तो आप करेंगे क्या? तो आपको मैं आज एक शानदार मंत्र बताता हूं, एक ऐसा जोरदार मंत्र बताता हूं जिससे आप देवताओं का कोई भी बंधन आप पर चल रहा हो, बाधा चल रही हो, उसे भी आप मिटा सकते हो और आप देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कैसे कर सकते हो, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर से हमारे गुरुदेव पूजनीय औघड़ पीर खुशाल नाथ जी महाराज पूना से गंगानाथी संप्रदाय नाथ पंथ के महालक्ष्मी जी की पाताल निवासिनी महालक्ष्मी साधना करवा रही है। महाराज बलि के समय की साधना है जो अति उत्कृष्ट है, और बलि भगवान को वरदान है, भगवान विष्णु माँ जगदम्बा लक्ष्मी का वरदान है कि जो कोई भी साधना को करेगा बलराज, मैं कभी भी उसका घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी, हमेशा उसको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करवाती रहूंगी। तो खुशालनाथ जी महाराज इस साधना को करवा रहे हैं। 21 दिन की साधना होगी। आपकी यदि इच्छा हो तो आप हमारे इस नंबर पर 5100 रुपए जमा करा करके और उस साधना को उनके इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, उनके टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ऐड होकर के उस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या। आपको सोमवार के दिन अनंत मूल नाम के पौधे की जड़ लानी है। विधि विधान से वो जड़ ला करके अपने शरीर पर, बाजू पर हो, गले पर हो, कहीं भी उस जड़ को धारण कर लेना है। विधि विधान से निमंत्रण दे करके पूजा उजा करके फिर लाना। सोमवार के दिन से आपकी यह साधना शुरू होगी। ये साधना रात्रि काल में कभी भी शुरू हो सकती है। रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद में 10-11 बजे के बाद से लेकर के सूर्य उदय होने के पहले 4 बजे के पहले आप इस साधना को कर सकते हैं। समय आपका रहेगा और इस साधना को आप कभी भी कर सकते हैं। साधना को करने से पहले हाथ में जल लेकर के परमपिता परमात्मा को कुछ वचन बोलते हुए अपने गुरुदेव को, जो भी आपके गुरुदेव हो, गोरखनाथ जी आदि, उनको ये संकल्प आप समर्पित करेंगे। आपको बोलना है कि गुरुदेव, मेरे ऊपर यदि किसी देवता की बाधा बन रही हो, किसी देवता का बंधन बन रहा हो, किसी देवता का श्राप बन रहा हो, किसी देवता का अभिशाप बन रहा हो, तो उससे मुक्ति के लिए और उस देवता के दर्शन के लिए, उस देवता से मनोकामना पूर्ति के लिए मैं 9 दिन का ये जाप कर्म करने जा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें, हे परमपिता परमात्मा मुझ पर कृपा करें कि मेरा ये कार्य सफल हो और मुझे अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त। ऐसा बोल करके आप अपने गुरुदेव के नाम से संकल्प विसर्जित कर दीजिए। 3 अंगुलियां भर करके आंखों में लगाइए। अब आपका काम शुरू होता है। सफेद कपड़े पहन करके उत्तर दिशा की तरफ ऊन के किसी भी आसन पर उस पर कुशा बिछा करके और उस पर बैठ करके आपको श्वेत वस्त्र पहन के, श्वेत वस्त्र मतलब कमर से ऊपर कोई वस्त्र नहीं होगा, कमर के नीचे एक धोती सफेद पहन करके आप जाप करें। आपको 9 दिन तक एक ही समय में जाप करना है। 3 माला कंटिन्यू करनी है। 3 माला आप रोज कर लीजिए एक ही समय पर, और अब 1 माला का या 108 मंत्रों का आप रोज हवन करते जाइए। जैसे ही आपका 9 दिन का हवन पूरा होगा, हवन में क्या होगा मैंने बताया, शायद नहीं बताया, बता देता हूं। हवन में गूलर की समिधा, पिंपल की समिधा,
गुलर की संविदा, पिंपल की संविदा, खेर की संविदा, इन तीनों संविदाओं को मिला करके आप जो है वो हवन करेंगे। और हवन में नारियल आदि जो हवन की सामग्री होती है वो तो होती है, वो सामग्री अपने पास ला करके तैयार रखना। इस प्रकार से आप हवन करेंगे। जब आपका अंतिम दिन का हवन पूर्ण हो जाएगा तो हवन पूर्ण होने के साथ ही देवता आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं। देवता तुरीय अवस्था में, किसी भी अवस्था में आपको दर्शन भी दे सकते हैं और आपसे बातें करेंगे। आपकी जो कोई भी मनोकामना रहेगी उसे पूर्ण करेंगे। किस किस प्रकार से उन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, उन आगे किस प्रकार से उन कष्टों से निजात पाएंगे, क्या दान पुण्य आपको करना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम आपको बता करके फिर वो जाएंगे। इस प्रकार से ये एक अति उत्कृष्ट साधना है। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र ओम सर्वेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करके आप इस सिद्धि को अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।